हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्ज़ाम के चैनल पे। जितने बच्चे एसएससी, जीडी, एसएससी, एमटीएस और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों मैं आपको एक पर्सनली बात बताऊं, मैं आरपीएफ का एग्ज़ाम पर्सनली दे के आ रहा हूं, खुद दे के आ रहा हूं। आरपीएफ का जो पैटर्न है, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही आसान से क्वेश्चन आए थे और मैं 120 में 120 अटैम्प्ट करके आया हूँ। बहुत ही ईजी पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है। आप भी जाइए अच्छे से तैयारी करके और एग्ज़ाम दीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होके रहेगा। तो आज के सेशन में साथ ही हम जीके का मॉडल पेपर 39 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है ये। इस पेपर में टोटल हम 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में जवाब देना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने बच्चे क्लास को एक बार देख रहे हैं, सेशन को लाइक ज़रूर से कर देंगे और लाइक करके सेशन को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के पास जो जीडी, एमटीएस और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएँ। तो चलिए आज का जीके का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चलिए सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। लेजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है? कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो देखिए बच्चे, लेजिम नृत्य शैली किस राज्य की विशेषता है? महाराष्ट्र की। कहाँ की? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र की। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले आप रिवीजन ज़रूर से करेंगे। रिवीजन नहीं करेंगे ना तो आप पढ़ा लिखा सारा भूल जाएंगे, इसलिए रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, बिष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है वह कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल या फिर आसाम? देखिए इसमें दो प्रश्न आपका बन सकता है कि विष्णुपुर कहाँ पे स्थित है, तो आप बताएंगे क्या? आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में। और किस मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा का याद रखेंगे। किस मंदिर का? टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुआ था? 1854, 1861, 1851 या फिर 1867? 5 स्टार लगा के स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो 1861 में अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल चालू की गई थी, 1861 में। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? जेबू त्रिशा, रजिया सुल्तान, चांद बीबी या फिर जहां आरा? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक थी ये, ठीक है ना, रजिया सुल्तान। देखिए किसके अनुसार सूर्यास्त के बाद, इसमें आईएमपी लगा लेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके अनुसार सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर? अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, पुलिस अधिनियम या फिर आपराधिक प्रक्रिया संहिता? किसके अनुसार सूर्य डूबने के बाद और सूर्य उगने से पहले औरतों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? तो साथ ही इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। याद रखेंगे, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। चलिए अगला प्रश्न, वर्ष 1877 में निम्न में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? लिट्टन, रिपन, मिंटो या फिर डफरिन? तो देखिए साथी इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लिट्टन ने। ऑप्शन नंबर ए, लिट्टन। अगला प्रश्न, मैत्री राजमार्ग एक सड़क है जो चीन को किस देश से जोड़ती है? इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान या फिर भूटान? देखिए मैत्री राजमार्ग ये चीन को नेपाल से जोड़ती है। किससे? नेपाल से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर से कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कराया जा रहा है। ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? देखिए आईएमपी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1865, 1873, 1861 या फिर 1870? तो देखिए 1873 में की गई थी। कब की गई थी? 1873 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? एनईएफटी
नेशनल इक्विटी फाइनेंस ट्रांजैक्शन, नेशनल इक्विटी फंड्स ट्रांजैक्शन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंस ट्रांसफ़र या फिर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स। तो देखिए NEFT का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स। ऑप्शन नंबर डी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत का सबसे बड़ा संरक्षित आर्द्र भूमि है? पुलिकट झील, सुंदरबन, ऊपरी गंगा या फिर वेम्बनाड कोल। देखिए भारत का सबसे संरक्षित आर्द्र भूमि कौन सा है साथी? ऑप्शन नंबर बी सुंदरबन। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुंदरबन। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर से कर देंगे। निम्न में से किस मूल्य वर्ग के नोट पर रानी की वाव की तस्वीर है? 50 के नोट पे, 100 के नोट पे, 200 के नोट पे या फिर 10 के नोट पे? अब देखिए रानी की वाव की तस्वीर किस पे? ऑप्शन सी पे हो जाए, बी पे हो जाएगा 100 के नोट पे है। किस पे? 100 के नोट पे रानी की वाव की तस्वीर है। वाटर हीटर में प्रयुक्त होने वाली कुंडली को बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? कॉपर, आयरन, नाइक्रोम या फिर निकेल? अब देखिए वाटर हीटर यानी कि पानी को गर्म करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाइक्रोम का। किसका? ऑप्शन नंबर सी नाइक्रोम का। इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इस पे। चलिए अगला प्रश्न, एड्स फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक अभिकारक जिम्मेदार है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फिर कवक? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी विषाणु। विषाणु से एड्स फैलता है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में T20 5 स्टार लगा लेंगे इसमें। हाल ही में T20 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गया है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल या फिर सुरेश रैना? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोहित शर्मा। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृत कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, PM नरेंद्र मोदी या फिर राजनाथ सिंह? देखिए साथी इसका शुभारंभ किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। ऑप्शन नंबर ए कक्षा 1 से लेकर 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन। चलिए अगला क्वेश्चन, हैदराबाद के ग्रीन रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद बनाया है जिसे किसके रूप में जाना जाता है? गरुड़ चक्षु, पिनाकी, इंद्रराज या फिर बारक 8? तो इसको इंद्रराज के नाम से जाना जाता है साथी। ऑप्शन नंबर सी इंद्रराज के। अगला प्रश्न, वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम US ओपन टेनिस 29 अगस्त 2022 को किस शहर में हुआ था? यहाँ पे हुआ नहीं था हो जाएगा। चिकागो, सैन फ्रांसिस्को, सेटल या फिर न्यूयॉर्क? तो ये कहाँ पे हुआ था साथी? न्यूयॉर्क में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने रुपए पर क्रेडिट कार्ड की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्र भुगतान निगम NCPI के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? येस बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक या फिर HDFC बैंक? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा ICICI बैंक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने देश में पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 अनुपालन लॉ स्कूल शुरू किया है? NIET नोएडा, अमिटी यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी या फिर IILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा? तो साथ ही इसका जवाब क्या हो जाएगा? IILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा ने सबसे पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 अनुपालन लॉ स्कूल शुरू किया है। चलिए आज का प्रश्न साथी 20 प्रश्न था। आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया कमेंट में आप जरूर बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाता है। मिलते साथी नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।